नगर निगम में फिर भ्रष्टाचार उजागर। निर्माण न ढाए जाने के एवज में मांगे 1,30,000 रुपए। शिकायतकर्ता ने ऑडियो क्लिप की वायरल। एजेंट पैसे के बदले दे रहा, टीम के साइट पर न जाने की गारंटी। जेई से लेकर एसडीओ तक पहुंच सकती है जांच की आंच। कमिश्नर के पास पहुंची शिकायत। सोनीपत नगर निगम में बिचौलिए काफी सक्रिय हो गए हैं और इन बिचौलियों के माध्यम से पैसा मांगने के आरोप लगे हैं। और जहां सोनीपत में मोरथल रोड पर निगम कर्मियों पर निर्माण कार्य नहीं गिराने की एवज में 1,50,000 की मांग की गई। जब प्लॉट मालिक देने में असमर्थ दिखाई दिया तो मामला 1,30,000 में सेट हो गया और इस बात की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। देखिए सोनीपत नगर निगम के भ्रष्टाचार की ये रिपोर्ट। प्रदेश की मनोहर सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को तैयार करने के लिए भरसक प्रयास करती आ रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश के कई जिलों में नगर निगम के घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। जहां सोनीपत के मोरथल रोड पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए बिचौलियों के जरिए पैसे उगाही कर भ्रष्टाचार का काला स्कैम चल रहा है। दरअसल सोनीपत के मोरथल रोड पर प्रवेश और प्रदीप नाम के दो शख्स सांझे में मिलकर 150 गज का प्लॉट पर चारदीवारी कर रहे थे। जहां शिकायतकर्ता प्रदीप के अनुसार उनके पास मोनू और सोनू और परमिंदर जेई पहुंचे। जहां मोनू, सोनू और जेई ने शिकायतकर्ता प्रदीप से चारदीवारी करने की परमिशन की जानकारी मांगी। जहां मौके पर शिकायतकर्ता प्रदीप के पास कोई परमिशन नहीं थी। अब यहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार का काउंटडाउन। ये बेहद दिलचस्प है कि नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत से बिल्डिंग बनाने वाले को कैसे डराकर पैसे ऐंठना है। दरअसल नगर निगम में अधिकारियों के बिचौलिए शहर की अवैध कॉलोनियों और क्षेत्र में घूमते रहते हैं और जहां कहीं भी अवैध निर्माण दिखाई देता है वहीं पर अपना दांव खेलना शुरू कर देते हैं। और ये एक ऐसा दांव है जिसमें लगभग 95% लोग फंस जाते हैं, क्योंकि जिस शख्स ने महंगे दामों पर जो प्लॉट या जमीन खरीदी है वो उस पर अपना मकान या अन्य चारदीवारी जरूर करता है। और ऐसे में नगर निगम का दायित्व ये होता है कि अपना काम ईमानदारी से करें और सरकार और प्रशासन को चूना लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लेकिन सोनीपत में ऐसा कदापि नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ नगर निगम में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब नगर निगम चर्चा में हो। सोनीपत में जहां अवैध कॉलोनियों में अवैध बिल्डिंग खड़ी करने का कार्य चल रहा होता है, वहां पर फिर सेटिंग का खेल चलना शुरू होता है और ये सेटिंग का खेल लाखों रुपए में शुरू होता है और जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। लेकिन ताजा मामला सोनीपत के मोरथल रोड का है, जहां पर 150 गज का प्लॉट प्रदीप और उसके साथी ने किसी अन्य व्यक्ति से खरीदा था और अब वो उस पर चारदीवारी करना चाहता था। लेकिन नगर निगम के बिचौलिए चील की नजर के साथ पहले तो बिल्डिंग परमिशन मांगते हैं तो अवैध कॉलोनियों में किसी के पास भी नहीं होती और इसके बाद फिर ये सेटिंग की जाती है कि बिल्डिंग को बचाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। और प्रदीप से भी मोनू और सोनू नाम के दो शख्स द्वारा 1,50,000 की मांग की गई। जहां शुरुआती स्तर पर शिकायतकर्ता प्रदीप उन्हें बहलाता रहा, लेकिन बिचौलिए अपनी दाल गलाने के चक्कर में 1.5 लाख से 1,30,000 नगर निगम की टीम की प्लॉट पर न आने की गारंटी देते हैं। और जब सारे अस्त्र शस्त्र काम नहीं करें तो जमीन मालिक के निर्माण की हुई जगह को जेसीबी द्वारा गिरवा दिया जाता है और ऐसा ही सोनीपत में हो रहा है। प्रदीप ने बताया कि शुरुआती स्तर पर जेई परमिंदर आकर प्लॉट से तसले उठाकर ले गया था और ऑफिस पर आने की बात कहकर गया था और जहां प्रदीप उसके कार्यालय पहुंचकर कई घंटों तक वेट करता रहा तो वहीं पैसे मांगने की बात शुरू होने लगी। और अब जेई का कार्य सोनू और मोनू ने करना शुरू किया तो शिकायतकर्ता प्रदीप के कार्यालय में पहुंचकर पैसे की सेटिंग करते नजर आए और सीसीटीवी में भी कैद हो गई। वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता प्रदीप ने 2 ऑडियो भी मीडिया के सामने सबूत के लिए पेश की हैं और ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। ऑडियो में नगर निगम के बिचौलिए शुरुआती स्तर पर 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन बाद में मामला 1,30,000 में देने की बात तय होती है। और जब कई दिनों तक शिकायतकर्ता पैसे नहीं देता तो पीला पंचा उसके प्लॉट पर निर्माण कार्य पर चल जाता है। और इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि सोनीपत में जो लोग निगम के एजेंटों को पैसे दे देते हैं उनका निर्माण कार्य सुचारू रूप से हो जाता है
और ये एक जांच का विषय भी है कि ऐसे कितने मकान और बिल्डिंग हैं जो नगर निगम के हिसाब से अवैध हैं और वहां पर मालिक द्वारा पैसे दिए जाने पर बिल्डिंग पर कोई पीला पंजा नहीं चलता और इस प्रकार काफी बिल्डिंग बनी हुई है। वहीं प्रदीप ने बताया कि मोनू एक प्राइवेट एजेंट है तो वहीं दूसरी तरफ सोनू कोर्ट के काम देखता है। दोनों का ठिकाना नगर निगम में है। वहीं प्रदीप ने बताया कि मोनू ने उसे निर्माण कार्य को लेकर अलग अलग रेट बताए हैं, जहां बाउंड्री के लिए 90,000 तय की गई और अगर आप लेंटर डालोगे या मकान बनाओगे उस पर 1,50,000 लगेंगे। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी ज्वाइंट कमिश्नर सुभाष चंद्र से ली गई तो उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग को न केवल नकार दिया बल्कि उन्होंने ऑडियो को सोनीपत नगर निगम से कोई संबंध न होने का दावा किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से शिकायतकर्ता ने ऑडियो खुद उपलब्ध कराए और सीसीटीवी कैमरे में बिचौलिए शिकायतकर्ता प्रदीप के ऑफिस में जाकर पैसे की सेटिंग करने के लिए पहुंचे थे और वहां बैठकर उन्होंने जूस भी पिया है। दूसरा, नगर निगम विभाग को लिखित रूप में शिकायत भी दी गई है। भ्रष्टाचार की परत न खुल जाए इसको लेकर नगर निगम प्रशासन शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑडियो को भी सोनीपत से संबंधित नहीं बताई गई है, जबकि शिकायतकर्ता ने कैमरे के सामने आकर भी भ्रष्टाचार की पूरी स्थिति जाहिर की है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय में शहर में रातों रात अवैध इमारतें बनकर तैयार हो गई तो कुछ के निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। शहर के मूर्थल रोड पर स्थित अवैध कॉलोनियों में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण किए गए हैं। मूर्थल रोड पर करीबन 100 जगह निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं नगर निगम की कार्रवाई के दौरान लोगों ने अधिकारियों की नीयत पर खूब सवाल उठाए हैं। एक तरफ जहां निर्माण गिरा दिए जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रसूखदारों ने रातों रात इमारतें खड़ी कर दी हैं, जिन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। नगर निगम इमारत बनने के बाद ही कार्रवाई करने के लिए पहुंचता है। वहीं जब हमने पूरे मामले की जानकारी ज्वाइंट कमिश्नर सुभाष चंद्र से लेने के लिए पहुंचे तो ज्वाइंट कमिश्नर ने ऑडियो रिकॉर्डिंग को नकार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑडियो को कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि ये सोनीपत की है और ये किन्हीं दो प्राइवेट व्यक्तियों की आपसी बातचीत है और जिसका सोनीपत नगर निगम से कोई संबंध नहीं है और मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। प्लॉट मालिक प्रदीप ने बताया कि उसका 150 गज का प्लॉट साझा रूप से खरीदा गया है और वे निशानदेही के लिए उसकी चारदीवारी कर रहे थे। जैसे ही चारदीवारी का कार्य शुरू किया गया, नगर निगम के कर्मचारी निर्माण कार्य क्षेत्र पर पहुंचे, जहां नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा कि किसके कहने पर आपने चारदीवारी शुरू की है। वहीं कर्मचारियों को जवाब देते हुए शिकायतकर्ता प्रदीप ने कहा कोई अन्य व्यक्तियों के प्लॉट पर कब्जा न करे, इसलिए चारदीवारी करने का इरादा किया है। इस पर कर्मचारियों ने कहा कि आपका काम ऐसे नहीं चलेगा, आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जहां 1.5 लाख रुपए की राशि सुनकर प्रदीप ने मना कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार में भी डिस्काउंट देते हुए 1,30,000 की डिमांड की गई। जहां शिकायतकर्ता प्रदीप ने आरोप लगाया कि मोनू और सोनू ने पैसे लेने के लिए बार बार फोन किए और पैसे देने के लिए प्रेशराइज भी किया, वरना आपका काम नहीं चलने देंगे, नहीं तो निर्माण कार्य को गिरा दिया जाएगा। हमारी साहब से बातचीत हो गई है और हमारी जेई परमिंदर से भी बातचीत हो गई है। वहीं पूरे मामले में कर्मचारी जेई और एसडीओ से बात होने का जिक्र करते हुए पैसे की डिमांड की गई है। वहीं बिचौलियों ने ऑफिस में बैठकर यह दावा किया है कि साहब ये कह रहे हैं कि इनसे बात कर लो, पैसे देंगे या नहीं। लास्ट में प्रदीप ने पैसे देने से मना कर दिया, बिल्डिंग को गिरा दिया गया। वहीं प्रदीप ने बताया कि जहां उनका प्लॉट है इसके इर्द गिर्द क्षेत्र में काफी प्लॉट पर भवन बने हुए हैं। प्रदीप ने आरोप लगाया कि जो पैसा देता है उसका मकान बन जाता है और जो पैसे नहीं देता उसका मकान गिरा दिया जाता है। वहीं मोनू एक प्राइवेट एजेंट है तो वहीं दूसरी तरफ सोनू कोर्ट के काम देखता है। दोनों का ठिकाना नगर निगम में है। वहीं प्रदीप ने बताया कि मोनू ने उसे निर्माण कार्य को लेकर अलग अलग रेट बताए हैं, जहां बाउंड्री के लिए 90,000 तय किए गए और अगर आप लेंटर डालोगे या मकान बनाओगे उसके 1,50,000 रुपए लगेंगे। उन्होंने बताया कि ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है जो सभी लोगों के साथ हो रहा है। वहीं पीड़ित प्रदीप ने बताया कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बड़े अधिकारी की संलिप्तता पर पूरा काला बाजार चल रहा है। अधिकारी की सेटिंग के चलते ही ये भ्रष्टाचार चलता है। मेरा नाम प्रदीप है जी और हमारा एक प्लाट है यूनिक गार्डन के सामने। मैं और मेरा दोस्त है, हमारा दोनों का प्लाट है ये। तो हमने अपना निशानदेही के लिए उसमें एक दीवार बाउंड्री करने का विचार किया था। तो हमने जैसे ही काम स्टार्ट किया तो निगम के कर्मचारी
हमारे पास प्लाट पे आए और बोलने लगे कि भाई ये आपने किसके कहने पर ये काम स्टार्ट किया है। तो हमने कहा भाई हमारा प्लाट था, तो हमने मन में आया कि भाई इसका अपनी चारदीवारी कर लें ताकि कोई कब्जा ना करे। तो बोले जी ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। तो फिर बैठ के हमारी बातें हुई, तो बोले जी आपने जो है हमें पैसे देने पड़ेंगे 1.5 लाख रुपए। हम बोले जी हम नहीं दे पाएंगे इतने। तो बताया कि 1,30,000 रुपये कम से कम लगेंगे। इसमें एक तो मोनू नाम का शख्स है और एक सोनू है। तो हमने उनको टड़ा दिया, मत चलो जी बात करके हम बता देंगे आपको। तो इन्होंने बार बार हमें फ़ोन करके टॉर्चर किया कि भाई पेमेंट दे दो वरना हम आपका काम नहीं चलने देंगे, यदि आप काम करोगे तो गिरा दिया जाएगा। और हमारी साहब से बात हो गई है, जय साहब से भी बात हो गई है, परमेंद्र जई है, और एसडीओ साहब से भी बात हो गई है। साहब कह रहे हैं कि इनसे बात कर लो एक बार, भाई क्या करेंगे, पैसे देंगे या क्या करना है। लास्ट में हमने इनको मना कर दिया कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते। तो इन्होंने हमारी बिल्डिंग को गिरा दिया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मकान बने हुए हैं। तो इसका मतलब तो यही है, जो पैसे देता है उसका बन जाता है, जो पैसे नहीं देगा उसका नहीं बनेगा। सोनू तो वहाँ पर कोर्ट का काम देखता है, और ये जो है मोनू इनका प्राइवेट एजेंट है, वहीं पे बैठता है, ये डील करता है। इन्होंने मेरे को बताया मोनू ने कि 80-90 हज़ार रुपये हम बाउंड्री करने के लेते हैं। यदि आप आगे इस पर कमरा बनाएंगे, लेंटर डालोगे, तो हम 1,30,000 रुपये तक आपका लेके काम। संज्ञान में आया, परंतु ये जो ऑडियो है ये बिल्डिंग ढाने से संबंधित नगर निगम सोनीपत से संबंधित है। इस बारे में पुख्ता कोई भी उसमें जो उसकी वॉइस है ऑडियो में इस तरह से इससे कन्फर्म नहीं किया जा सकता कि ये सोनीपत नगर निगम से संबंधित है। ये किसी प्राइवेट व्यक्तियों की आपस में बातचीत है, इसका सोनीपत नगर निगम से कोई संबंध नहीं है। अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी, परंतु मैं प्राइमा फैसा ही मैंने सुना है, परंतु उसमें ऐसा लगता है कि ये सोनीपत नगर निगम से संबंधित नहीं है। एस शर्मा की रिपोर्ट।